बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब होना है, उस हवाले से जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब होने वाले जो अरकान असम्बली थे उन्होंने आज हलफ उठा लिए हैं। 15 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनकी जानिब से हलफ उठाया गया है। 4 अरकान जो हैं वो आज़ाद और फिर 3 जो हैं वो यानी मिला के एक आज़ाद और 3 मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उन्होंने हलफ उठाया है। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने जो नंबर गेम थी, जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो हासिल कर लिए हुए हैं। वैसे तो मजमूई तौर पे 186 नंबर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास मजमूई तौर पे 187 यानी एक नंबर जो है वो ज़्यादा है जो ओवरऑल चाहिए होता है। बहरहाल नून लीग की अगर बात की जाए तो उनके जो नंबर्स हैं वो 176 या फिर 177 बन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक MPA हैं खातून ज़हीम कादरी साहब जो हैं, उनकी अहलिया हैं, वो कोरोना का शिकार हो गई हैं, कोरोना उनको हो गया है, तो वो असम्बली में ज़ाहिर है नहीं आएंगी पंजाब असम्बली में वोट डालने के लिए वज़ारत आला का। तो ये भी एक नून लीग को धचका लगा है। दूसरी जानिब अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कल हमने देखा था कि जिस तरह वफादारियां तब्दील करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा था अरकान असम्बली पे, आज वो सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन MPAs हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो परवेज़ इलाही साहब को वोट ना करें, बल्कि वो हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनको, मैं नाम बता देता हूं आपको, रहीम यार खान से मखसूस नशिस्त पर कामयाब होने वाली फौजिया बतूल साहिबा हैं, उनको धमकियां मेज कॉल आई है। इसके अलावा सायरा रजा हैं, उनको धमकियां मेज कॉल आई है। इससे पहले हमने कल देखा था एक फैसलाबाद से MPA थे उमर फारूक मुश्ताक, उनको धमकियां मेज कॉल आई, उनको भी कहा गया, पैसों की ऑफर की गई, और लोग जो हैं वो भी पैसों की ऑफर से मुतालिक बता चुके हैं। जबकि ख्याल कास्त्रो, अब देखें ख्याल कास्त्रो जैसे मुतहर्रिक लोग जो इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ा खुल के नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब ये वजीर थे तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया, अपना जो इनके पास मिनिस्ट्री थी उसमें ये बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़े थे बिल्कुल। उनको भी धमकियां में इस कॉल आई है और उन्होंने फिर बड़ा तकड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे जान से तो मार सकते हैं लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। तो ये धमकियां में जो फ़ोन कॉल्स हैं इनका सिलसिला जारी है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ की जो वज़ारत आला है उसको बचाया जा सके। दूसरी जानब आज की एक बड़ी खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान समेत जो 12-14 जमातों की ये हुकूमत है, इस हुकूमत ने नया जो है वो चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब साबक सरबराह हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के, साबक IG पंजाब भी रहे, पुलिस में ये 22वें ग्रेड के अफसर थे, बड़े आला ओहदों के ऊपर इन्होंने काम किया। तो ये अब नए चेयरमैन नैब जो हैं ये तैनात करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसका ऐलान राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने किया। आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये कौन है, इनका जो कैरियर है उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान खुद नैब के मुलजिम हैं, इनके ऊपर नैब जो है उसका कोई मुकदमा बना हुआ था या इस हवाले से कोई इंक्वायरी चल रही थी, नैब को ये मतलूब थे, इल्ज़ामात जो हैं उसकी जद में ये रहे। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर नैब का कोई केस हो, नैब का कोई मुकदमा हो या नैब ज़दा शख्स हो, उसको नैब का चेयरमैन लगाना जो है इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। ये वर्जन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने इस हवाले से बात की है। अगर मैं माजी की बात करूं तो 2008 में उस वक्त के जो वजीर आजम थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने आफ्ताब सुल्तान को DG IB लगाया था। फिर उसके बाद जब वो उनको सज़ा हुई अदालत से, वो फिर नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए राजा परवेज़ अशरफ साहब। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आने के बाद DG IB को यानी इनको आफ्ताब सुल्तान साहब को इनके ओहदे से हटा दिया था। फिर जब 2013 के आम इंतखाबात हुए तो उस वक़्त ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं ये IG पंजाब थे। पंजाब के अंदर बड़े इमरान खान साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे धांधली के, और फिर आपने देखा वो धरना भी, एक लंबा चौड़ा धरना पाकिस्तान में हुआ 126 दिन का। उस वक्त आफ्ताब सुल्तान जो हैं ये पंजाब के अंदर
आईजी थे, पंजाब पुलिस के सरबराह थे, और फिर धांधली के ज़ाहिर है जब इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर इनका भी उसमें भी किरदार था, उस हवाले से ये भी इल्ज़ामात की जद में आते रहे। फिर इंतखाबात के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने दोबारा से आफ्ताब सुल्तान को DGIB लगा दिया था, दोबारा DGIB लगाया। फिर 2014 का आ गया जी धरना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब धरना दे रही थी तो जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इनको क्रेडिट देते रहे, मुख्तलिफ सहाफ़ी तज्जियाकार जो हैं वो भी इनको क्रेडिट देते हैं, और वो कहते हैं कि 2014 का जो धरना था उसको नाकाम करने में जो सबसे ज़्यादा एफर्ट किसी बंदे ने की, जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस धरने को, वो आफ्ताब सुल्तान साहब थे। फिर इन्होंने कुछ ऑडियो टेप्स जो हैं वो रिकॉर्ड की, वो पकड़ी और फिर वो नवाज शरीफ साहब को फराहम की, जिसमें कुछ हसास मालूमात थी, इंफॉर्मेशन थी, बहुत अहम मामलात की इंफॉर्मेशन थी जो इस धरने से मुतलिक थी। तो फिर वो सारा मामला उस वक्त टीवी स्क्रीन की जीनत बनता रहा, यह मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ। फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर अपनी तकारीर के अंदर आफ्ताब सुल्तान जो हैं इनको बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो अपने जब खिताब करते थे धरने में आके उस वक्त भी इनका नाम लिया करते थे, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया करते थे, इन्हें तंबीह किया करते थे कि वो जो है वो गुलाम ना बने नवाज शरीफ के या शरीफ ख़ानदान के, बल्कि वो रियासत पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करें। फिर इससे पहले भी इनकी अगर ख़ास जो चीज़ें हैं, बड़ी मुनफरद चीज़ें हैं, वो ये हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने रेफरेंडम करवाया था, वो जो रेफरेंडम था सदर बनने के लिए उनका, उस वक्त आफ्ताब सुल्तान जो हैं ये सरगोदा के अंदर तैनात थे, और मुशर्रफ साहब ने इनको हदायत जारी की थी कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो सरगोदा से दिलवाएं, उसमें अपना किरदार अदा करें, लोगों को मैनेज करें। आफ्ताब सुल्तान ने उस वक्त इनकार किया था, परवेज़ मुशर्रफ को, उस वक्त के डिक्टेटर को इन्होंने जो है वो इनकार किया था, हुक्म मानने से इनकार किया। फिर इसी पादाश में जो मुशर्रफ साहब हैं उन्होंने इनको इनके ओहदे से हटा दिया था, इनको मुअत्तल कर दिया था। अब जब तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, उसके बाद वो कामयाब हो जाती है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने आफ्ताब सुल्तान साहब के साथ रब्ता किया और फिर इनको बताया गया कि हम आपको जो है वो मावन खसूसी बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं इनकी खिदमत हासिल की जाएँ, इन्हें कोई डिपार्टमेंट दिया जाए, इनसे फिर काम लिया जाए। लेकिन फिर आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं इन्होंने हुकूमती ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जब चेयरमैन नैब बनाने की बारी आई, जो जब से ये जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं वो फिर उनको जो नई तरमीम आई, फिर डिप्टी चेयरमैन जो थे वो नैब को देख रहे हैं, जावेद इकबाल साहब जब से फारिग हुए, तो फिर इनके साथ रब्ता किया गया कि इनको चेयरमैन नैब लगाने के लिए हुकूमत जो है वो दिलचस्पी रखती है। उस हवाले से भी इन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर कुछ शख्सियात जो हैं उन्होंने इनसे मुलाकातें की, इनसे राब्ते किए और फिर इन्होंने ये पेशकश जो है ये कबूल कर लिया। वो शख्सियात कौन हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शख्सियात से मुतालिक जो कुछ ख़ास शख्सियात इनको जाकर मिली और उन्होंने इनको राज़ी किया कि आप चेयरमैन नैब का ओहदा जो है वो इसको कबूल करें। उस शख्सियात से मुतालिक जो खबर है वो सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब जो हैं उन्होंने दी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी सामने आ जाए कि कौन सी शख्सियात हैं जो फिर लोगों को मिलती हैं और वो फिर दिलचस्पी भी लेने लग जाते हैं, ओहदे भी कबूल कर लेते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि वो जनरल तारक के हवाले से मामला चला था, जब उनको एक कमीशन का सरबराह बनाया जाना था, इसी साइफर से मुतल्लिक एक कमीशन जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक बनाने का ऐलान किया था, तो उन्होंने फिर पहले तो वो मान गए कि जी वो उसके सरबराह बनेंगे, लेकिन फिर उनको कुछ फ़ोन कॉल्स गई, कुछ लोगों के राब्ते हुए, तो फिर उन्होंने वो सरबराही जो है वो लेने से इनकार कर दिया था। अब आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं उनकी जानिब से जो खबरें आ रही हैं, उनके जो साथ लोग हैं, उनके जो ताल्लुक़ के लोग हैं, ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये चाहते हैं कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात हैं वो ना बनाए जाएं, मेरिट के ऊपर काम हो, ताकि लोगों का जो है नैब के ऊपर एतमाद बढ़े। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब एक बंदा जिसके ऊपर इमरान खान जो हैं वो खुद नाम लेके तनकीद करते रहे हों, संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हों, तो कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो है वो उनको फिर जिसको कहते हैं इंतकामी कार्रवाई उसका निशाना नहीं बनाएगा। या फिर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अगर किसी शख्स को चेयरमैन नैब लगाते हैं तो क्या
उनकी जानिब से हदायत नहीं होंगी? क्या वो इंटरवीन नहीं करेंगे? क्या वो उनको मजबूर नहीं करेंगे कि इमरान खान जो हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं? आने वाले दिनों में ये मामला जो हैं वो सामने आएंगे। बल्कि कुछ लोग तो ये भी ख्याल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह जस्टिस जावेद इकबाल के मामले में हुआ था, जब उनको चेयरमैन नैब लगाया गया तो वो बड़े नूर, जिसको कहते हैं नूर नज़र थे नवाज शरीफ साहब के, उनको चेयरमैन नैब तो लगा दिया गया, लेकिन फिर जो उन्होंने किया नून लीग आज तक भुगत रही है। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जब ये काम कर रहे होंगे, 3 साल तक ये अपने ओहदे पर रहेंगे, फिर मामला जो हैं वो सामने आते रहेंगे। ये अब तक की वीडियो, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।